सुस्वागतम। शशि ज्ञान पथ में आपका स्वागत है। शशि ज्ञान पथ है आपको सही व विश्वसनीय जानकारी देगा। आपको सफलता दिलाने वाला चैनल शशि ज्ञान पथ है। हर शिक्षक की पहली पसंद शशि ज्ञान पथ है। हमारे प्रिय प्रतियोगियों, आज हम हिंदी व्याकरण में हिंदी भाषा की उत्पत्ति प्रकरण पर पढ़ाएंगे। तो चलें देखते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति। आप लोग देखिए, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। भाषा ही वह माध्यम होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है। अर्थात शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। अगला पॉइंट है आपका भाषा के रूप। अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के 3 रूप हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में परिचर्चा की जाती है, अर्थात विस्तृत व्याख्या भाषा का मौखिक रूप है। नंबर 2 है लिखित भाषा। लिखित भाषा में भाषा का वह रूप जिसमें अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे लेख, पत्र, कहानी, जीवनी आदि। नंबर 3 है सांकेतिक भाषा। जिन संकेतों के द्वारा बच्चे, गूंगे और बहरे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, उन्हें ही सांकेतिक भाषा कहते हैं। कुछ विद्वान भाषा के 2 रूप मानते हैं। नंबर 1 है मौखिक भाषा और नंबर 2 है लिखित भाषा। मौखिक भाषा में अब हम देखते हैं। मौखिक भाषा मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि एवं लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है। अब हम वर्ण को समझते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है एवं वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें लिपि या लिपि चिह्न कहते हैं। अर्थात
ध्वनि के लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। इस प्रकार इनका सही क्रम इस प्रकार है। जो हम बोलते हैं वह ध्वनि निकलती है। सर्वप्रथम ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है और वर्णों से मिलकर के, वर्ण या अक्षर से मिलकर के शब्द बनते हैं। अर्थात कई अक्षरों को जब मिला दिया जाता है तब शब्द बनता है और कई शब्दों से मिलकर के पद बनता है और पदों से मिलकर के वाक्य बनता है और वाक्य से अन्वित। इस प्रकार अन्वित के विषय में अगले दिन बताया जाएगा। आप सभी लोग अन्वित के विषय में अगले दिन ध्यान रखेंगे। आपका टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है।